हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज है दिवाली और ये व्लॉग है मेरा दिवाली स्पेशल। तो सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। वैसे दिवाली जा चुकी है पर कोई बात नहीं, मैं फिर से दिवाली विश कर रही हूँ। तो यहाँ हमने घर की डेकोरेशन वगैरह अच्छे से कर ली थी। और तो यहाँ होम हो गए हैं रेडी। ये है मॉर्निंग का टाइम। तो ये देखिए, मैंने थोड़ा सा अपने जो साईं बाबा की मेरी जो गोल्ड की चेन है वो मैंने डाल ली थी। जो मैं साईं बाबा को बहुत मानती हूँ, मैंने नील पेंट वगैरह लगा के अच्छे से रेडी हो गई। और ये हमने हल्की फुल्की डेकोरेशन करी थी। और इस बार मैं पहली बार दिवाली पर अकेले मार्केट गई। जिस तरह से मैंने खुद से परचेज़ किया मुझे बहुत अच्छा लगा। तो चलिए चलते हैं अब नीचे। तो अपना और काम फिनिश करके तब हम करेंगे आगे का काम। तो ये कंडील लेके आई थी मैं, और ये मुझे अपने बचपन की याद दिला दी कि उस टाइम हम बहुत ज़्यादा इस तरह की कंडील वगैरह लगाया करते थे। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि पहले रंगोली ही बना लेती हूँ। मम्मी ने बोला कि रंगोली बना लो पहले, उसी में बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाता है। तो हमने क्या करा कि अपना नहा धो के फ्रेश होके अपना सारा कुछ काम फिनिश करके पहले मैंने बना ली थी रंगोली, क्योंकि इसी में बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है। तो यहाँ मैं बना रही हूँ मंदिर के सामने अपने जो रेड कलर से रंगोली। तो ये हो गई हमारी रंगोली तैयार। तो अभी हम बनाने वाले हैं इसमें लक्ष्मी जी के पैर। तो मैंने ये फ़ोटो से देख के ही बनाई थी, उस तरह से तो नहीं बनी पर कुछ अच्छी सी बन गई। तो ये हमारी हो गई है रंगोली तैयार माता रानी के सामने। तो अभी हम बनाने वाले हैं, मैं छोटी छोटी जगह जगह बना लेती हूँ। तो यहाँ हमारे मंदिर के सामने जो कंप्लीट हो गई है रंगोली कैसी लगी आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इतनी अच्छी भी नहीं बनी पर इतनी बुरी भी नहीं बनी, मुझे ठीक लगी पहले के हिसाब से। तो चलिए चलते हैं हम दूसरी जगह। ये हमारी रंगोली तैयार हो गई। तो छोटी छोटी मैं बीट्स यहाँ पर भी लगा रही हूँ मंदिर के आगे। मुझे सारे फेस्टिवल में सबसे फेवरेट मेरा दिवाली है, जिस पे डेकोरेशन वगैरह करते हैं, रंगोली बनाते हैं, खुद भी अच्छे से तैयार होते हैं। तो ये हमारी हो गई रंगोली तैयार। तो अभी चलते हैं। तो अब बनाने वाले हैं हम यहाँ पे छोटी सी रंगोली सीढ़ियों पर। तो यहाँ मैं सर्कल वाली बना रही, छोटी सी, बड़ी प्यारी सी लगी थी मुझे बनाने के बाद। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अब आ गए हम सबसे नीचे, एंट्रेंस पर, वहाँ पे भी हम रंगोली बनाने वाले हैं। तो मैं यहाँ 3 जगह तो स्पेशली मोस्टली बनाती हूँ। और मैंने जो छोटी छोटी रंगोली जो लास्ट टाइम बनाई थी वो मैंने इस तरह से नहीं बनाई अब की बार। तो ये सारी रंगोली मैंने गूगल पे फ़ोटो सर्च करके उसमें से देख के बनाई। तो कुछ कुछ अच्छी बन गई थी। तो ये भी रंगोली, यहाँ भी हमने लक्ष्मी जी के पैर बनाए थे। कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अभी हमारे हो गए रंगोली कंप्लीट और यहाँ खाना वगैरह सब रेडी है। जो मेरी सबसे छोटी वाली सिस्टर इन लॉ है, उन्होंने सारा किचन आज संभाल लिया था। उन्होंने खुद से ही छोले भटूरे बनाए, छोले भी उन्होंने बनाए, भटूरे भी उन्होंने बनाए, और शाम के लिए दही बल्ले भी। तो किचन का मेरा आज कुछ काम नहीं था, उन्होंने खुद से ही सारा काम कर लिया था। और सारा खाना बहुत ही टेस्टी बनाया था। और भटूरे एकदम फूले फूले बन रहे थे हमारे, जो हम दोनों को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम बना रहे थे ऐसे भटूरे। उन्होंने फर्स्ट टाइम ट्राई करा
और बहुत ही परफेक्ट तरीके से उन्होंने बना लिया था। तो इस तरह से उन्होंने लोई वगैरह बना ली थी पहले और भटूरे बेलने शुरू करे। तो वो बहुत ज़्यादा खुश थी कि भटूरे फूले फूले बन रहे हैं। और हमने फिर मतलब सारा कंप्लीट करने के बाद खाना फिर हमने एक साथ ही खाया। ये देखें कितना फूला हुआ और सॉफ्ट बना हुआ था। तो इस तरह से हमने सारे भटूरे इस तरह से बना लिए थे और खाना उन्होंने बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाया था। गर्मा गर्म भटूरे बन के एकदम हमारे रेडी हैं और इन्होंने काफ़ी सारे अच्छे से बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बना लिए थे। तो अभी हमने फिर डिसाइड करा था कि मम्मी बाहर गई हुई है, पहले हम भटूरे बना लेते हैं, उसी के बाद हम एक साथ ही लंच करेंगे। तो चलिए फटाफट अब मैं यहाँ पर अपना टेबल मतलब लगा देती हूँ अपना लंच वगैरह। तो यहाँ रख दिए हमने छोले, यहाँ रख दिया हमने सैलड जिसमें हमने लेमन और प्याज को अच्छे से काट लिया। मम्मी भी आ गई थी तो अभी आ गए हमारे भटूरे भी। तो चलिए बहुत ही टेस्टी लग रहे थे, तो फटाफट से हम लंच कर लेते हैं। तो ये लीजिए, आप भी टेस्ट करिए और बताइए कि किस तरह से बने हैं। और अभी मीठे में खाने वाले हम गुलाब जामुन, क्योंकि दिवाली है मीठा तो बनता ही है। तो चलिए अब आ गए हम रेस्ट करने के लिए। तो हम तीनों ही लेट गए रेस्ट करने के लिए। तो 5 बजे उठ के हम तैयार होके आ गए और यहाँ मैंने कोई ड्रेस चेंज नहीं करी, इसी पे मैंने दुपट्टा चेंज कर लिया। सभी को हैप्पी दिवाली। और ये देखिए मैंने जो पिंक कलर का दुपट्टा बहुत ही ज़्यादा खिल रहा था इस पर। तो अभी मैं दीपक वगैरह में तेल वगैरह डालने के लिए आ गई थी और बाती वगैरह मतलब सामान तैयार करके फिर मैं चली गई थी नीचे अपना चाय वगैरह पीने के लिए। और फिर आ गए थे हम शाम को मतलब ऐसे 6 साढ़े 6 बजे के ऊपर पूजा पाठ के लिए। और अभी करने वाले हैं हम पूजा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने दीपक और लगाया, गंगा जल छिड़क के, और यहाँ पर गणेश जी लक्ष्मी जी की पूजा स्टार्ट करी। तो सबसे पहले हमने सारे दीपक जला दिए, फिर हमने यहाँ पे माता रानी को, गणेश जी को, लक्ष्मी जी को तिलक किया और अपना उन्होंने एक दूसरे को भी तिलक करके कलावा बांधा। तो यहाँ थोड़ी बहुत मस्ती भी चल रही थी जिसमें मम्मी ने मुझको लगा दिया था एक बड़ा सा तिलक। और ये मेरी सिस्टर लोग ये मतलब ये देख के बहुत ज़्यादा हंस रही थी कि मैं कभी भी किसी के भी तिलक लगाती तो मेरे से बड़ा ही लग जाता है। तो मम्मी मेरे को आप जान के बड़ा तिलक लगा रही थी। इसी बात पे उनको हंसी आ रही थी कि भाभी को कि लो कि इनको भी बड़ा तिलक लगा रहे हैं। तो उसके बाद हमने कलावा वगैरह बांध के और पूजा स्टार्ट कर दी थी। पूजा करते वक्त यहाँ मेरा छोटा सा एक्सीडेंट हुआ कि यहाँ पर मेरा बाती से जल गया था काफ़ी।
तो तभी मेरी जो सिस्टर इन लॉ है कविता, वो गई और उन्होंने मतलब पेस्ट वगैरह लगाया मेरे मना करने के बाद भी। वैसे वो केयरिंग है सभी के लिए, वो ऐसे नहीं छोड़ती। तो उसके बाद हमने करी फटाफट से पूजा कंप्लीट। और पूजा कंप्लीट होने के बाद हमने एक दूसरे को गुलाब जामुन खिला के, हमने मीठा खिला के मतलब, और हैप्पी दिवाली विश करा। तो लास्ट में मैंने यहाँ पर पूजा करने के बाद मैंने यहाँ पैर वगैरह छू लिए और अभी जा रहे हैं ऊपर दीपक लगाने के लिए। जो हमारे पितृ देवता होते हैं तो बाद में उनकी भी पूजा की जाती है। तो अभी हम जा रहे थे ऊपर ताकि वहाँ पर भी उनको पूजा पाठ करके प्रसाद का भोग लगा दें। और तो फिर यहाँ पर हमने तुलसी जी पे दीपक जलाया और यहाँ पे जैसे ही दीपक जलाया पानी चढ़ाने तो वहां से निकली एकदम इतनी मोटी सी छिपकली। वैसे आज के दिन अगर माना जाता है कि अगर छिपकली दिख जाए तो उसको माता रानी का ही रूप कहा जाता है। तो वहाँ तुलसी जी में से निकली एक बहुत मोटी सी छिपकली। तो फिर हमने यहाँ पर तुलसी जी पर दीपक लगा के मतलब उनको पूजा करके फिर हम चले गए थे ऊपर। और यहाँ हमारे पितृ देवता का जो घर बना हुआ है, यहाँ पर हमने दीपक वगैरह लगा के भोग चढ़ाया और फिर यहाँ पर कैंडल वगैरह लगाई। और यहाँ सभी के घर अच्छे से सजे हुए थे, पूरा लाइटिंग में था सभी के घर। और यहाँ पे हम कैंडल वगैरह भी लगा रहे थे। तो यहाँ पर एकदम क्या हुआ, पीछे से एक बंदर आ गया। मोस्टली दिवाली पर वगैरह ऐसे तो दिखते नहीं है रात में। फिर हमने थोड़ी सी फोटो क्लिक करी यहाँ पर और ये देखिए सामने बंदर वहीं बैठा हुआ था। फिर आ गए हम नीचे, तो यहाँ पर भी हमने फोटो क्लिक करने लगे। वो पता नहीं क्यों उनको हंसी आ रही थी। तो ये देखिए ये फोटो बहुत ही कम क्लिक करवाती हैं, तो यहाँ पर अब हमने फोटो क्लिक करवाए और फिर चले गए थे हम नीचे। तो सभी रूम में हमने दीपक वगैरह जला के, मतलब या दिवाली वाले दिन ऐसा होता है कि सारे रूम में ही या वॉशरूम में हर जगह दीपक लगाना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर हमने सारे दीपक लगा दिए थे और उसके बाद हमने बनाई थी छोटी सी वीडियो एंड फोटो क्लिक करी थी तीनों ने, जिस पर थोड़ी सी हमारी मस्ती भी हो रही थी और अच्छा भी लग रहा था। और फेस्टिवल पर सभी खुश हों तो फेस्टिवल बहुत ही अच्छा जाता है। फिर उसके बाद हमने खाया दही पल्ले, जो मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट है। और जो ये इन्होंने बनाए थे, जो मेरी सिस्टर इन लॉ, इन्होंने ही दही पल्ले बनाए थे। और मेरे तो हार्ड हो जाते हैं पर इनके बहुत ज़्यादा एकदम जैसे मधुबन बड़ा होता है इस तरह से इनका बिल्कुल सॉफ्ट बनते हैं। अब ये नहीं पता कि मेरा क्यों नहीं बनता है, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने थे। तो चलो सभी को दिवाली की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। और व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और ये देखिए बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट पे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहे थे। विश यू वेरी हैप्पी दिवाली।